गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 14 जून और 14 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हम नहीं है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीएबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए, ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए 13 जून। तो हर साल मित्रों 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो मित्रों 13 जून को ही, इस दिन को ही प्रतिवर्ष एल्बिनिज्म के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए और पीड़ित लोगों के मानवाधिकार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन जो है वो मनाया जाता है। लोगों को शिक्षित करने और एल्बिनिज्म के साथ जीने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए ताकि उनके मानव अधिकारों को, उन लोगों के इस प्रकार के मानव अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़े। इसीलिए मित्रों हर साल एल्बिनिज्म जो है वो 13 जून को मनाया जाता है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए कहा है? तो इसका आंसर है ए पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उनको अपने स्टेट में तत्कालीन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए कहा, ताकि क्या हो सके कि भाई दूसरे राज्य के जितने भी लोग हैं वहाँ पे जो काम करने के लिए जाते हैं उन लोगों को राशन मिल सके बिना किसी दखल अंदाजी की वजह से। और इसीलिए मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम लेकर इस योजना को लागू करें। इसलिए ठीक है, तो इसका लाभ क्या होगा? तो मित्रों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से कोई भी गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने पर खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले जितने भी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं रह सकता। क्या हो सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल बात करें कि भाई बिहार का कोई मजदूर है, वो पश्चिम बंगाल में काम करने के लिए गया है। ओके, अब उसके पास तो बिहार का राशन कार्ड है, अब पश्चिम बंगाल में राशन कार्ड नहीं है तो पश्चिम बंगाल में राशन नहीं देंगे। और इसीलिए मित्रों इस योजना की शुरुआत की गई है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की, ताकि क्या हो सके कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो दूसरे स्टेट का हो, चाहे वो अदर स्टेट का हो, वो उस स्टेट में मित्रों राशन ले सकता है। और इसीलिए मित्रों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है वो शुरू की गई थी। ओके, अब पश्चिम बंगाल को मित्रों लागू करने के लिए कहा है, तो आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़, प्रेजेंट टाइम पे पश्चिम बंगाल के गवर्नर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुक्र ग्रह के लिए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने कौन से मिशन की घोषणा की है? तो इसका नाम है मित्रों, इसका आंसर है बी एनविजन मिशन। तो हाल ही में मित्रों शुक्र ग्रह के लिए यूरोपियन जो अंतरिक्ष एजेंसी है उन्होंने एक मिशन की घोषणा की है जिसका नाम है एनविजन। अब ये एनविजन मिशन है क्या? तो यह मिशन मित्रों यूरोपियन जो अंतरिक्ष एजेंसी है उनके नेतृत्व में एक अंतरिक्ष अभियान होगा और इसमें नासा भी इसके साथ भागीदारी करेगा। नासा भी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मित्रों नासा भी काम करेगा। इस मिशन को एरियन 6 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा और इस अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने के लिए लगभग 15 महीने का समय लगेगा और उसकी कक्षा में स्थापित होने में 16 महीने जो है वो लग सकते हैं, ऐसा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बताया गया है।
यह मिशन कब शुरू होगा? तो मित्रों 2013 के दशक में किसी भी समय शुक्र ग्रह की यात्रा पर इस मिशन को भेजा जाएगा। ओके, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मिशन को शुक्र पर पहुंचाने का मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि शुक्र ग्रह के जो वायुमंडल है और उनकी जो सतह है उनका अध्ययन करना, और उसके वायुमंडल में जो भी पाए जाने वाली जितने भी गैसेस हैं उन गैसेस को निगरानी करने के लिए और ग्रह की सतह की संरचना करने के लिए इस मिशन को भेजा जाएगा। नासा के द्वारा उपलब्ध कराए गए एक रडार के माध्यम से ग्रह की जो सतह है उनका चित्रण करने और उनका मानचित्र तैयार करने में वो सहायता करेगा। ओके, और मित्रों हम बात करें तो अन्य कौन से मिशन है जो शुक्र ग्रह पर जाने वाले, तो अन्य बात करें तो मित्रों हाल ही में नासा के द्वारा शुक्र ग्रह के लिए एक डाम्बेसी प्लस और वेरिटास नामक 2 मिशन का चयन किया गया। फ्यूचर में मित्रों यानी कि 5-10 साल के अंदर ही नासा के द्वारा यह दोनों मिशन जो है वो शुक्र के लिए लॉन्च किए जाएंगे। इससे पहले ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नेतृत्व में वीनस एक्सप्रेस नामक एक मिशन जो है वो भेजा गया था, और उसका उद्देश्य था वायुमंडलीय अनुसंधान करना और ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी हॉटस्पॉट का पता लगाना। ओके, फिलहाल जापान का जो असात्सुकी मिशन है वो अपनी कक्षा से शुक्र ग्रह का अध्ययन कर रहा है। हाल ही में एक ही मिशन जो है वो जापान का है, वो मिशन हाल ही में जो है वो शुक्र ग्रह की क्या कर रहा है, वो जांच कर रहा है। ओके, तो आप याद रखना मित्रों कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी कौन सा मिशन जो है वो लॉन्च करने वाली है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने वृक्ष सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? ओके, तो इसका आंसर है डी, महाराष्ट्र। तो हाल ही में मित्रों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा में एक वृक्ष सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम 1975 में अमेंडमेंट लाने के लिए एक प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया। अब इसमें प्रस्ताव क्यों लाया गया? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार जो है ना वो धरोहर वृक्षों अथवा हम जो हेरिटेज ट्रीज कहते हैं उनके संरक्षण हेतु यह प्रावधान लागू करने के लिए कहा है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि लगभग 50 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जितने भी वृक्ष होंगे उनको धरोहर वृक्ष के रूप में परिभाषित किया जाएगा। समय समय पर उसकी अधिसूचित किया जाएगी। वृक्षों की कई ऐसी विशिष्ट प्रजाति है वो उसमें शामिल की जाएगी, उनका देखभाल रखा जाएगा। यह सब जो है वो इस में लागू करने के लिए उन्होंने कहा। अब धरोहर वृक्ष की अवधारणा प्रस्तुत करने का कारण क्या है? तो जो जितने भी हेरिटेज ट्रीज होते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करने हेतु और उनकी आयु के बराबर संख्या के नए वृक्ष लगाने का प्रावधान भी अब डाला जाएगा। यानी कि हम बात करें कि कोई हेरिटेज वृक्ष है, उसकी साल 50 आयु है, तो नए 50 वृक्ष लगाने का प्रावधान जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और प्रतिपूर्वक वृक्ष लगाने वाले जितने भी संगठन होते हैं उनको 7 वर्ष के अंदर ही नए वृक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और वृक्षों को जीआई टैग जिसे हम कहते हैं वो भी करना पड़ेगा। ओके, अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा यह लिया जाएगा। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं मित्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके सहयोग से वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप के पहले FRB यानी कि फास्ट रेडियो ब्रस्ट का सबसे बड़ा संग्रह एकत्रित किया है? ओके, तो इसका आंसर है मित्रों CHIME। इसका मतलब है CHIME का मतलब क्या है? कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। तो हाल ही में मित्रों कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग जो एक्सपेरिमेंट्स है उनके सहयोग से वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप के पहले FRB कैटलॉग में तीव्र रेडियो प्रस्फोटों का सबसे बड़ा संग्रह जो है वो एकत्रित किया है। हाल ही में मित्रों एक दुर्लभ घटना इसे मानी जाएगी
रेडियो जो खगोल वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने तीव्र रेडियो प्रस्फोट को पहली बार वर्ष 2007 में देखा था। इसके बाद CHIME प्रोजेक्ट से पहले वैज्ञानिकों के द्वारा अपने टेलीस्कोप में लगभग 140 तीव्र रेडियो प्रस्फोटों को ही देखा जा सकता था। इससे पहले कितना था, 140 तक ही देख सकते थे। अब इससे भी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। अब ये तीव्र रेडियो प्रस्फोट क्या होता है? तो FRB जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रेडियो बैंड में प्रकट होने वाली एक प्रकाश की एक अजीब तरह से चमकने वाली दीप्ति होती है, जो केवल कुछ मिली सेकेंड के अंदर ही देखने को मिलती है और वो फिर भी बिना किसी निशान छोड़े गायब हो जाती है। और ये एक संक्षिप्त और रहस्यमय प्रकाश दीप्तिका है। ब्रह्मांड के विभिन्न और दूरस्थ हिस्सों के साथ साथ हमारी अपनी जो आकाशगंगा है उनमें भी वो पाई जाती है। और इनकी उत्पत्ति के बारे में अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं थी। उनका प्रकटन अत्याधुनिक प्रत्याशित था, यानी कि इस FRB के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी में ये पहली बार देखा गया है, तो ये बहुत बड़ी घटना है मित्रों। ओके, अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो ब्रिटिश जो कोलंबिया है कनाडा में स्थित ये एक विशाल स्थैनिक रेडियो दूरबीन है। पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान यह दूरबीन आकाश के आधे भाग से प्रतिदिन जो है वो रेडियो संकेत प्राप्त करती है। दूरबीन का कोई भी हिस्सा चलायमान नहीं है, यानी कि वो चल नहीं सकता, और पृथ्वी के चक्कर काटने पर हर दिन आकाश के आधे भाग का जो है वो अवलोकन करती है। ओके, तो मित्रों आप सब याद रखना कि हाल ही में कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही यह जो रेडियो तरंग है, तीव्र रेडियो तरंग, वो देखी गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण कर रही है? तो इसका आंसर है सी, गूगल। तो हाल ही में मित्रों गूगल के द्वारा जो सी होते हैं, यानी कि जो महासागर होते हैं, बड़े बड़े महासागर, उनमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए मित्रों सबसे बड़ी लंबी अंडर सी केबल का वो लोग निर्माण कर रहे हैं। ओके, अब गूगल के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, तो गूगल के बारे में जान लेते हैं मित्रों। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई प्रेजेंट टाइम पे मित्रों गूगल के CEO। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2021 का पेन पीटर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है ए, सितसी डैग्रेम्बगा। तो हाल ही में मित्रों 2021 का पेन पीटर पुरस्कार सितसी डैग्रेम्बगा नाम के जो व्यक्ति है उनके द्वारा जीता गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में माईलैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है ए, अक्षय कुमार। तो हाल ही में माईलैब जो है उन्होंने अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया है। इससे पहले हम बात करें तो मित्रों विराट कोहली को भी किसने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया था? तो वीवो ने मित्रों विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया था। ओके, तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज। हो गया। बे मेहनत थी बनाया तो यार पोसड़ी ना जो का चेंज થઈ ગયું।
જય માતાજી મિત્રો, ક્રેક જીપીએસસી ઓનલાઈનમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો આજે થઈ ગઈ તારીખ ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, ક્રેક યુપીએસસી એક્ઝામ યુટ્યુબ ચેનલ જય માતાજી મિત્રો, ક્રેક જીપીએસસી ઓનલાઈન યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારા બધા જતો રહ્યું. ફરીથી બનાવવું પડશે મારે, પછી બનાવશું કારણ કે મારી જીભ અચકતી થઈ છે. પહેલાં હું આ બનાવી નાખું.